नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड को व्यापार सुधार कार्य योजना बीआरएपी 2024 के अंतर्गत 5 प्रमुख सुधार श्रेणियों में टॉप अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो देश में किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राप्त सर्वोच्च संख्या है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 में व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के बीआरएपी 2024 के अंतर्गत उत्तराखंड के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उत्तराखंड सरकार के उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे और महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग डॉक्टर सौरभ गहरवाल को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। तो वही पुरस्कार मिलने पर सीएम धामी ने कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य को औद्योगिक निवेश के लिए देश का अग्रणी गंतव्य बनाना है। बीजेपी ऑफिस में आज वंदे मातरम गायन हुआ। वंदे मातरम 150 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वंदे मातरम को उत्तराखंड के हर स्कूल में प्राथमिकता के साथ गाने को जरूरी करने पर धामी सरकार का आभार जताया गया है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम की मूल जड़ में ही देश की आजादी और देश का विकास है। भारत माता की से हमने प्रारंभ कर दी थी। 7 तारीख से ही 150वीं जयंती का श्री गणेश हुआ है। वंदे मातरम गीत ये देश की आजादी का ज्वार भरने वाला गीत था। अब देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। विकसित राष्ट्र में भी ये गीत भारत माता के प्रति स्नेह का भाव के साथ लोगों में जागरण पैदा करे। इस भाव के साथ, क्योंकि 150 वर्ष के बाद देश के श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस संज्ञान लिया है। अब पूर्ण वंदे मातरम ये सब जगह इसका गायन हो, क्योंकि इसके जड़ में, इसके तत्व में ही देश की आजादी है, देश का विकास है। इसलिए आज क्योंकि पार्टी कार्यालय में का कार्यक्रम हमने आज किया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत। राजधानी देहरादून में इनकम टैक्स विभाग ने 8 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी शुरू की है। बिल्डरों और बड़े कारोबारियों राकेश बत्ता, सुधीर बिंदलास, प्रदीप बलिया खत्री के नाम सामने आए हैं। डालनवाला, लक्ष्मण चौक, कैंट और राजपुर रोड में यह कार्रवाई जारी है। अधिकारी बैंकिंग दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां ऊंचा पोल क्षेत्र में बुधवार को जिला विकास प्राधिकरण और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई उस घटना के बाद की गई जब मंगलवार शाम एक स्थानीय पत्रकार अवैध अतिक्रमण की रिपोर्टिंग करने पहुंचा था। रिपोर्टिंग के दौरान कुछ दबंगों ने पत्रकार पर हमला कर दिया। घायल पत्रकार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद से ही जिला विकास प्राधिकरण और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला विकास प्राधिकरण के सचिव विजय नाथ शुक्ला ने बताया कि शहर में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अधिकार के बाद चलता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहूंगा कि देखिए, निर्माण किसी का हो, वैध अवैध हो, जब टूटता है तो लोगों का श्रम लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है, कष्ट होता है, और इस तरह की हरकतें ना करें। इन्होंने जो किया कि नाले की जमीन में नक्शा जो पास होता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमेशा भूमिधरी जमीन पे पास होता है। जब नक्शा पास होता है तो जमीन के रिकॉर्ड लगाए जाते हैं, उस रिकॉर्ड के आधार पर ही नक्शा पास होता है। लेकिन लोग करते क्या है कि उस
नक्शे के आधार पे गवर्नमेंट लैंड या उनकी जो लैंड नहीं होती उस पर कब्जे का प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ पे एक नाले की जमीन में आपको भी आपके सामने है कि उन्होंने कब्जे का प्रयास किया और उसको यहाँ पे आज हटाया गया है। राज्य गठन के 25 साल बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी को लेकर विवाद जारी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण ही बनाई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार राजधानी के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। पिछले कई वर्षों से सिर्फ आश्वासन दे रही नेगी ने कहा कि यदि वर्ष 2027 में जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया तो सरकार बनने के बाद पहला निर्णय गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित करने का लिया जाएगा। मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। जो सारी बिल्डिंग बनी है, पहले हम लोगों ने टेंट पे भी वहां पर जो है विधानसभा आयोजित की थी और उसके बाद आज तो फुल्ली इक्विप्ड है, यानी कि वहां पे विधानसभा बनकर तैयार है, अधिकारियों को बैठने रहने की व्यवस्था है, विधायकों मंत्रियों को रहने की व्यवस्था है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार है और मैं समझता हूं उसको निश्चित रूप से राजधानी का रूप अस्थायी रूप से दे दिया जाना चाहिए और उसमें कोई और देर की आवश्यकता। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई है। हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में रिक्त चल रहे 33,493 पदों के लिए मतदान 20 नवंबर को और मतगणना 22 नवंबर को होगी। राज्य चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं इस उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। भाजपा नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा है कि जनता राज्य सरकार की नीतियों से संतुष्ट है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर हर चुनाव में धन बल और बाहुबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। देखिए, बिल्कुल अधिसूचना जारी हो चुकी है और चुनाव होने हैं, तो जैसा कि हमेशा से कहा गया है कि देखते हैं कि अधिसूचना जारी हो चुकी है, आगे चुनाव में किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले से शुरू से वो हमेशा सिर्फ और धन बल और बाहुबल का प्रयोग करके आपने देखा पिछले चुनाव में उन्होंने अपने नंबर्स बढ़ाए थे। इस बार क्या होता है, कांग्रेस पार्टी जो के कार्यकर्ता हैं वो सदैव ईमानदारी के साथ हर चुनाव में जाने के लिए तैयार रहते हैं। संगठन सृजन का कार्यक्रम भी हमारे यहाँ चल रहा है, उस पर भी कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि नए चेहरे जो है कई सामने आने का कार्य होगा। तो हमारा संगठन मजबूत है, हम मजबूत है। अब अगर सिर्फ बेईमानी ना की जाए इलेक्शन कमीशन और भाजपा के द्वारा तो कांग्रेस अच्छे ज्यादा से ज्यादा नंबरों में वहां पे आएगी। बिल्कुल, जिसमें देखिए जिस तरह से 22 ग्राम प्रधान है, 2 बीडीसी सदस्य, 1 जिला पंचायत सदस्य भी और उसमें ग्राम पंचायत सदस्य हजारों की संख्या में है। तो जैसे आपने बताया कि 33,493 पद खाली हैं, रिक्त हैं अभी। तो निश्चित रूप से देखिए ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जो विकास की जो पहली सीढ़ी होती है वो गांव से शुरू होती है और कहीं ना कहीं से जब खाली रहते हैं पद तो कहीं ना कहीं विकास बाधित होता है, जो गांव की विकास है वो बाधित होता है। निश्चित रूप से ये पद जो है जल्दी भरे जाने चाहिए, जल्दी से चुनाव होना चाहिए, वो जैसा कि अभी निर्वाचन आयोग ने घोषित किया है 20 नवंबर को। आप देखो ना ऋषिकेश तो कहाँ से उसमें माना जाता है योग के क्षेत्र में नहीं, सर दूसरा चैनल पर तो ना कैप्चर नहीं कर पा रहे, उस चीज का विजन नहीं बना पा रहे, उस चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर त्रिस्तरीय पंचायतों में सभी खाली पदों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। तो वहीं इन उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य में ग्राम पंचायतों के 33,114 पद खाली हैं। ऐसे में इन पदों पर उपचुनाव के बाद 4,843 ग्राम पंचायतों का गठन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत प्रत्याशियों के नामांकन पत्र 11 से 13 नवंबर तक संबंधित विकास खंड मुख्यालय और जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र जिला मुख्यालय से मिलेंगे।
एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। हमारे अन्नदाता, इनके पसीने की हर बूंद से ही धरती हरी भरी होती है और हमारे घरों में अन्न का दीप जलता है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों से लेकर हरे भरे मैदानों तक किसान भाई बहन अपनी मेहनत और लगन से इस भूमि को जीवन देते हैं। आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में किसानों की इस तपस्या को सम्मान मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी की गई इस योजना की 20वीं किस्त ने किसानों के जीवन में नई रोशनी भरी है। केवल एक क्लिक से डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के 8,28,000 किसानों के बैंक खातों में 184.25 करोड़ की राशि पहुंची। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये किसानों की मेहनत का सम्मान है। ये उनके कल की खुशहाली और सुरक्षित भविष्य का वादा है। अब तक उत्तराखंड के किसानों को इस योजना से 3,300 करोड़ से अधिक की राशि मिल चुकी है। सरकार ने किसान की हर जरूरत को समझा। ब्याज मुक्त ऋण, कृषि उपकरणों पर 80% तक सब्सिडी, मुफ्त नहर सिंचाई की सुविधा, गेहूं और गन्ने पर बोनस। आज बागवानी नई उड़ान भर रही है। नई सेब नीति, कीवी मिशन, मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति के जरिए खेतों में नए रंग खिल रहे हैं। हर किसान के चेहरे पर मुस्कान है, हर खेत में हरियाली है, हर गांव में खुशहाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को ताकत दी है। धामी सरकार की नीतियों ने किसानों को नया भरोसा दिया है। ये है वो उत्तराखंड जहां अन्नदाता सशक्त है और हर खेत समृद्ध। सफलता की राह पर बढ़ रहा किसान, उत्तराखंड सरकार दे रही सम्मान। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने तहसील सभागार जसपुर में अधिकारियों की बैठक लेते हुए जन समस्याएं सुनी, जहां इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं के लिए उचित व्यवस्था के साथ ही डॉक्टर और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए चिकित्सालय में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के साथ ही हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में एंटीवेनम रखने की निर्देश दिए। हम उनके मूल मंत्र समस्या समाधान और सरलीकरण पर काम करें। उसी क्रम में अपने सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय विनय रोहेला जी को लगाया कि वो जाएं और हर विधानसभा वाइज जाके बैठक करें। आज उन्होंने मेरे जिले के अंदर जसपुर विधानसभा में सभी विभाग के अधिकारियों को बुलाया और जो कार्यकर्ताओं के द्वारा समस्याएं आई थी पहले उनको लिया
और संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करके एक समय सीमा तय की है और ये तय किया है कि कोई भी अधिकारी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार के नेतृत्व में चल रही सरकार के आदेशों की अवहेलना न करे और धान से संबंधित, गड्ढा मुक्त होने से संबंधित बहुत समस्याएं आई हैं। पीडब्ल्यूडी ने अपनी कृतज्ञता जाहिर की है कि हम बहुत जल्द हर रोड को गड्ढा मुक्त करेंगे और उन्होंने वीडियो के फुटेज के माध्यम से भी दिखाया है कि जसपुर शहर की, चाहे वो पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग हो, वहां गड्ढा मुक्त हो रहा है। एक पुलिया का टूटने का विषय आया था, उसमें कल से ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट 20 लाख रुपए की लागत से काम करने वाला है और नगर पालिका और अपने विद्युत विभाग, कई डिपार्टमेंट्स के अधिकारी यहाँ मौजूद थे। जो जो चीजें आई हैं, स्कूलों में पानी भराव की समस्या आई है तो तत्काल जो आपदा से होने वाला काम है उसको माननीय मंत्री जी ने प्रमुखता से लिया है। जिला आपदा प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा विभाग की जसपुर विधानसभा की बैठक करी है। इस बैठक के अंतर्गत एसडीएम और समस्त जो तहसील प्रशासन के अधिकारी होते हैं और जिले के प्रबुद्ध अधिकारी होते हैं, पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, विद्युत है और अन्य विभाग, अपने परिवहन विभाग के आरटीओ हैं, वो सभी अधिकारी लगभग यहाँ पर उपस्थित थे अपने अपने विभाग का ब्यौरा लेके और सभी विभागों के अंतर्गत उनकी ये जानकारी की गई कि उन्होंने आपदा के अंतर्गत क्या कार्य किए, आपदा में जो राहत कार्यक्रम चलाए गए थे उनमें किस प्रकार से आपका व्यवहार रहा और आपदा के अंदर कितने प्रस्ताव आपने पारित किए, कितने प्रस्ताव भेजे हैं, कितना पैसा आपको मिल गया, उन पर कितने प्रकार के कार्य हुए हैं। इसी प्रकार से जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो ही नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था कि भाई गड्ढा मुक्त हर सड़क हो जानी चाहिए। कहाँ कमियां हैं, विद्युत विभाग के द्वारा लोगों को कनेक्शन देने में किस प्रकार की दिक्कत है, क्यों नहीं कनेक्शन दिए जा रहे, अपने ट्रांसफार्मर में क्या प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से दवाइयों को मेटलाइज कर रहा है, वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में क्या परेशानी है। जन समस्याओं से जुड़े हुए जितने भी विषय आपदा के अंतर्गत आते हैं उन्हीं सभी पर गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई है। अभी और दिल्ली में हुए विस्फोटक धमाके के बाद उत्तराखंड के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल जिले के संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त और चेकिंग बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में आपको बता दें कि लालकुआं कोतवाली पुलिस ने देर रात सघन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन, चौराहे और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की गहन जांच की गई। 4 पहिया वाहनों की डिक्की और अन्य हिस्सों की बारीकी से तलाशी ली गई। संदिग्ध दिखने वाले लोगों और वाहन चालकों से पूछताछ भी की गई। ये जैसे कि मोटी दुखद घटना हुई है दिल्ली में, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे पूरे राज्य में अलग अलग जगह पे जो बैरियर्स हैं, ये जो भी हमारे क्षेत्र है वहाँ पे वाहन चेकिंग की जा रही है। या तो कोई संदिग्ध वस्तु है, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेज हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या अलग होटल्स, हर चीज का सत्यापन किया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार लेकर आई है मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक ऐसा विजन जो उद्योग को नई दिशा और युवाओं को देता है रोजगार की गारंटी। हमने जहां एक और उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति और मेगा औद्योगिक और निवेश नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लागू कर राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस पहल का उद्देश्य है निवेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और राज्य के युवाओं के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करना। निवेश की 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली, लार्ज इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा और निवेशक द्वारा कम से कम 50 स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाने होंगे। अब हमें अपने ही राज्य में मिल रहा है बेहतर रोजगार और स्थायी भविष्य। दूसरी श्रेणी, अल्ट्रा लार्ज इन्वेस्टमेंट में 200 से 500 करोड़ रुपए का निवेश और कम से कम 150 स्थानीय रोजगार। तीसरी, मेगा इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में
500 से 1000 करोड़ रुपए का निवेश और संस्थान द्वारा कम से कम 300 स्थानीय रोजगारों की उपलब्धता। मेगा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के आने से हमें उत्तराखंड में स्थायी रोजगार मिला है। इसके लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूं। और चौथी अल्ट्रा मेगा इन्वेस्टमेंट की श्रेणी 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की है, जहां कम से कम 500 स्थानीय लोगों के लिए निवेशक को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने होंगे। इस मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी से निवेशकों को मिलेगा आकर्षक प्रोत्साहन और उत्तराखंड के युवाओं को अपने ही राज्य में सुरक्षित भविष्य। उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, निवेश से प्रगति, रोजगार से समृद्धि। किसान हमारे अन्नदाता, इनके पसीने की हर बूंद से ही धरती हरी भरी होती है और हमारे घरों में अन्न का दीप जलता है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों से लेकर हरे भरे मैदानों तक किसान भाई बहन अपनी मेहनत और लगन से इस भूमि को जीवन देते हैं। आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में किसानों की इस तपस्या को सम्मान मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी की गई इस योजना की 20वीं किस्त ने किसानों के जीवन में नई रोशनी भरी है। केवल एक क्लिक से डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के 8,28,000 किसानों के बैंक खातों में 184.25 करोड़ की राशि पहुंची। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये किसानों की मेहनत का सम्मान है। ये उनके कल की खुशहाली और सुरक्षित भविष्य का वादा है। अब तक उत्तराखंड के किसानों को इस योजना से 3,300 करोड़ से अधिक की राशि मिल चुकी है। सरकार ने किसान की हर जरूरत को समझा। ब्याज मुक्त ऋण, कृषि उपकरणों पर 80% तक सब्सिडी, मुफ्त नहर सिंचाई की सुविधा, गेहूं और गन्ने पर बोनस। आज बागवानी नई उड़ान भर रही है। नई सेब नीति, कीवी मिशन, मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति के जरिए खेतों में नए रंग खिल रहे हैं। हर किसान के चेहरे पर मुस्कान है, हर खेत में हरियाली है, हर गांव में खुशहाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को ताकत दी है। धामी सरकार की नीतियों ने किसानों को नया भरोसा दिया है। ये है वो उत्तराखंड जहां अन्नदाता सशक्त है और हर खेत समृद्ध। सफलता की राह पर बढ़ रहा किसान, उत्तराखंड सरकार दे रही सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कार में हुए विस्फोट की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने राजधानी दून में हाई अलर्ट जारी करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए। एसएसपी देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंचे और डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। क्लास की घटना हुई, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी महानिदेशक महोदय द्वारा भी सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जनपदों में भी खासकर ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़भाड़ के स्थान हो, ट्रेन हो, बस स्टैंड हो या मॉल है, इस तरह की चीज़ों की तो सभी अधिकारियों को निर्देशों के क्रम में चेकिंग लगाई गई है। हमारा जो बीडी स्क्वाड है इनको भी लगाया गया है, चाहे डॉग सुपर डॉग्स है उनको भी लगाया गया और ये चेकिंग निरंतर जो आगे अगर कोई इनपुट प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से भी की जाएगी। और ऐसी कोई भी संदिग्धता जो देखने को मिलती है, खासकर ऐसी जब बड़ी घटनाक्रम होता है तो उसको देखते हुए भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। और खासकर जो बाहर के नंबर की गाड़ियाँ हैं या बहुत लंबे समय से कहीं यहाँ पार्किंग में खड़ी हैं या एसबीटी के पास खड़ी है या मॉल के पास खड़ी है, उसको विशेष फोकस लेकर उसकी चेकिंग के लिए सभी को निर्देश जारी किए। दिल्ली में कार में हुए विस्फोट की घटना को देखते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों पर पुलिस विभाग को हाई अलर्ट पर रखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर आईजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि पुलिस की टीम हाई अलर्ट मोड पर है। हमारी जो कल की घटना के बाद कल शाम से सुरक्षा व्यवस्था यानी कि हमारा चेकिंग है, हमारी जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के हाइटन के लिए वो कर दी गई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, हमारा डॉग स्लीपर डॉग स्क्वाड है, उसको भी हमने एक्टिवेट करा दी। समय पे वहाँ पे बॉर्डर चेकिंग और हमारे रेलवे स्टेशन है और हवाई अड्डा के देखते हुए और इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन को भी सुरक्षा बढ़ा दी गई।
खास करके चमोली डिस्ट्रिक्ट एसपी में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।